फिर बोले भाई आप अपने पास आके लोग मंच पे ना अपने को गाली देके जा रहे। रफीक कामदार आए थे और अपने मंच पे गाली देके गए नीचे से। इसने बोला ये सामने बैठी खड़ी है, इसके क्या सामने गाली दिया मैंने? हाँ, नूरी इसके सामने मैंने मयूर भाई को आवाज दिया। तुमने आवाज नहीं दी, तुम्हारी आवाज इसी पहले सुन लो, तुमने मेरे को गाली दी। तुमको नहीं गाली दिया, तुमने गाली दी, गाली दिए, मेरे को गाली दी, चिल्ला के बात करने से चिल्ला के बात करने से गाली दिए ना तुमने। हमारा यूनियन लीडर है वो, तुमने गाली दिए ना, हाथ पकड़े ना, हाँ तो हाथ पकड़े ना तुमने। हमारा यूनियन लीडर है गाली दिए। पत्रकार रफीक कामदार और राजीव गांधी हाकर्स यूनियन के अध्यक्ष इरशाद से हुई खूब नोकझोंक। दोनों ने मुमरा पुलिस स्टेशन में दी एक दूसरे के खिलाफ शिकायत। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं DTH टीवी न्यूज़। दर्शकों, जैसा कि आपको मालूम है कि ये रमज़ान का महीना चल रहा है और रमज़ान के महीने में गुलाब पार्क मार्केट और भी आगे की जो फुटपाथ और सड़क है उसके हालात क्या हो जाते हैं बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस शहर में रहते हैं तो आपको खुद एहसास होगा कि किस तरीके से ये हाकर्स और हाकर्स माफिया दुकान लगवाते हैं और लोगों को आने जाने में तकलीफ़ होती है। वहीं जो कुछ रिक्शे वाले हैं उनकी भी दबंगई चलती है, जहां चाहते हैं रिक्शा खड़ी करते हैं और जिससे ट्रैफिक जाम होती है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आज रिक्शा यूनियन के कुछ लोगों ने किस्मत कॉलोनी नाके पे चक्का जाम कर दिया था। उनका कहना ये था कि जो हाकर्स वाले हैं, वॉलंटियर हैं, हम लोगों को रिक्शा खड़ी नहीं करने दे रहे हैं, न सवारी बैठाने दे रहे हैं और न उतारने दे रहे हैं। उनकी दबंगई चल रही है, जिसके खिलाफ आज उन्होंने चक्का जाम किया। थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक जाम हो गई। उसके बाद सीनियर इंस्पेक्टर कुल्हटकर अपनी पूरी टीम के साथ आए और रास्ते को खुलवाया और आश्वासन दिया कि तुम्हारे इस मामले का निस्तारण किया जाएगा। ये सब हो ही रहा था कि हाकर्स यूनियन के प्रेसिडेंट इरशाद मौके पर पहुंचे और वहां पर कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया रिक्शे वालों के खिलाफ। वहीं पर पत्रकार रफीक कामदार भी थे जो न्यूज़ कवर कर रहे थे। उन्होंने हाकर्स यूनियन के जो अध्यक्ष हैं इरशाद, उनको हाथ पकड़ के कहा कि मतलब इस तरीके की गाली गलौज मत करो, जो भी है वो मसला बैठ करके सुलझाओ। हाकर्स यूनियन के जो प्रेसिडेंट है इरशाद, उन्होंने कहा कि हमको रफीक कामदार ने गाली दिया है, हमसे बदतमीज़ी किया है और वो अपने तमाम हाकर्सों को लेकर के मुमरा पुलिस स्टेशन आए और रफीक कामदार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इसकी खबर जैसे रफीक कामदार व दूसरे पत्रकारों को मिली, सब पुलिस स्टेशन आ गए और रफीक कामदार ने भी इरशाद के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराया है। इसी के तहत रिक्शा यूनियन के पदाधिकारी हैं, उन्होंने भी हाकर्स यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं इरशाद, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने क्या कहा है ये भी सुन। राजीव गांधी हाकर्स यूनियन के अध्यक्ष हैं, क्या बताना चाहेंगे आप, क्या पूरा मामला हुआ? देखिए कैसा है ना, यहाँ पे इफ्तारी थी, रखी हुई थी चौकी में। हम चौकी में इफ्तारी किए, उसके बाद हम यहाँ पे सीधा घर पे चले गए। वहाँ पे नमाज नहीं पढ़ा था, मैंने जाकर नमाज पढ़ा। उसके बाद वहाँ से मैं नमाज पढ़ रहा था, उसमें कितने फ़ोन आने लगे कि पूरा रास्ता जाम है, रिक्शा वाले रिक्शा आंदोलन किए हुए। तो मैंने बोला भाई अपने को उससे क्या करने का है, तो प्रशासन समझेगी। फिर बोले भाई आप अपने पास आके लोग मंच पे ना अपने को गाली देके जा रहे। रफीक कामदार आए थे और अपने मंच पे गाली देके गए नीचे से। इसने बोला ये सामने बैठी खड़ी है, इसके क्या सामने गाली दिया मैंने? नूरी
इसके क्या सामने गाली दिया? मैंने मयूर भाई को आवाज दिया। मेरे तुम्हें आवाज नहीं दी, तुम्हारी आवाज इसी पहले सुन लो, तुमने मेरे को गाली दी है। तुमने नहीं गाली मेरे को दिया। गाली दी है। तुमने गाली दी है वहाँ पे भाई, गाली दी है मेरे को गाली दी है। चिल्ला के बात करने से रोकने वाला है, चिल्ला के बात करने से रोकने वाला है। गाली दिए ना तुमने, हमारा यूनियन लीडर है वो, तुमने गाली दिए ना, हाथ पकड़े ना, हाँ तो हाथ पकड़े ना तुमने, हमारा यूनियन लीडर है वो। गाली दिए, चुप मेरे बात में और इससे पहले रफीक कामदार जब शिकायत दे करके बाहर आए तो उन्होंने क्या कहा है, आप ये भी सुनिए। रफीक भाई, क्या मामला हुआ था? जिस तरह से राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन के जो अध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि कुछ गाली गलौज हुई थी, क्या हुआ था पूरा वहाँ पे मामला? आपके सवाल के जवाब में आपसे एक सवाल पूछूंगा। आप किस्मत कॉलोनी पे थे? नहीं था। रिक्शा वालों के साथ हाँ हाँ वहाँ पर था। थे ना? हाँ। वहाँ से फिर आगे क्या हुआ आप मुझे बताएंगे? नहीं, वहाँ से न्यूज़ कवर करके हम लोग आगे चले गए थे। आगे निकल गए। हाँ। वहाँ से ये रिक्शा यूनियन वाले सब पहुँचे शरीफा रोड नाके पे, जो इनकी शिकायत थी, जो इन्होंने सीनियर पीआई कोलटकर साहब को बताई थी। तो वो जगह देखने इनके साथ में सीनियर साहब उधर गए, हम लोग वहीं खड़े थे। इनके साथ में इरशाद भाई की कुछ झंझट हुई, तो उस दौरान इरशाद भाई बीच रोड पे मगजमारी करते हुए इससे गया, रिक्शा वाला ऐसा करता है वैसा करता है, ये बताने के लिए। उस वक्त वो गाली गलौज कर रहे थे, तो मैंने उनको पकड़ा, अरे बोला इरशाद भाई, और मैंने वो गाली उनको दोहराया कि बोला ऐसी गाली क्यों दे रहे हो, साइड में आओ, सीनियर आए हैं, क्या उनका मुद्दा है, बैठ करके बात करके, छोटा सा मुद्दा है, उनको एक जगह चाहिए पैसेंजर उतारने के लिए, उसकी वो बात कर रहे, तो वो कोई बड़ा मामला नहीं है, बातचीत करके ख़त्म हो जाएगा। अब इस बात में मैंने उनको क्या गलत बोल दिया, क्या मैंने उनके मार्केट को टारगेट किया, क्या मैंने, वो हम मुझे बोल रहे कि वीडियो नहीं बनाना हमारे मार्केट का, हमारे मार्केट की न्यूज़ नहीं बनाना, तो मतलब क्या मार्केट में कुछ भी चलते रहेगा और तुम पत्रकारों को इस तरीके से बोलते रहोगे क्या? लेकिन क्या वजह, क्यों नहीं बनाना न्यूज़? वो तो उनको ऐसा लग रहा है ना, वो भी मुमरा के तानाशाह बनते जा रहे हैं जैसे, फिर इसलिए बोल रहे होंगे। एक इलीगल तौर पे उन्होंने वहाँ पे वो मंडप बना के रखा है, उसी की वजह से सारा विवाद हो रहा है, वो भी नहीं बताया। देखिए वहाँ पर जो लोकल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, इनका जो एक वॉच टावर है वो पिछले साल भी लगा था, वो उस तरफ लगा था, इस साल इस तरफ लगा है। तो ये यूनियन वालों का क्या कहना है, ये पहला आप समझ लो, इनका क्या मसला था। इन्होंने पत्रकारों को मैसेज दिए थे कि हम चक्का जाम करने वाले हैं। हम तो एक पत्रकार के हैसियत से उधर चक्का जाम की खबर कवर करने गए थे। सिर्फ इतना है कि वो भी पुराने ताल्लुकात के, ये भी पुराने ताल्लुकात के हैं, आपस में झगड़ा ना हो इसके लिए मैंने उनको समझाया कि गाली गलौज करके काय को गर्मा गर्मी कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। तो उनको ऐसा लगा, उनकी दी हुई गाली मैंने दोहराई कि मैंने गाली दिया उनको, जबकि मैंने उनको कोई गाली गलौज नहीं की थी, क्योंकि मेरा कोई मसला ही नहीं था। मैं तो सिर्फ दोनों पक्षों को समझाने की बात कर रहा था कि भाई 2 दिन 3 दिन रमजान के बच्चे हैं, अब जो भी है एक सॉल्यूशन निकाल करके एडजस्ट करके उस मसले को ख़त्म करो। अब उन्होंने गलत फहमी में आकर के उधर गाली गलौज करना, हाथ पांव तोड़ने की धमकी देना, इन लोगों को भी हम लोगों को भी, और फिर आकर के उल्टा यहाँ पर कंप्लेंट करना, इस तरीके का काम। तो आपने कंप्लेंट कराया हूँ? हाँ, हमने भी कराया ना, मैंने भी कराया हूँ, मैंने भी अपनी कंप्लेंट दिया हूँ। 504, 506 के तहत मेरी भी शिकायत उनके खिलाफ दर्ज हुई है। और मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी मकामी पत्रकार हो यहाँ के, क्या वहाँ की सच्चाई है, क्या है मामला, सब आप लोग जानते हो। क्या मैं उसके बोलूँ वापस से और फिर उस पर बातें करूँ मैं फिर से? मनपा की भी कोताही है उधर, है, साफ तौर पर है, साफ तौर पर है। जैसे देखो, अभी आप चले जाओगे तो अमृत नगर से ले करके तो कौसा कब्रिस्तान तक, पाकिजा टावर, और उसके बाद कौसा कब्रिस्तान का जो चलने का ऊपर का रास्ता है, वो जो वहाँ पर भी अभी धंधे लगने लग गए। अगर आधे से ज़्यादा रोड के ऊपर गरीब के पेट के नाम पर रास्ता कब्जा हो जाएगा तो शहर का आदमी चलेगा कहाँ से? एम्बुलेंस, हाँ, एम्बुलेंस फंसेगी, कोई बड़ा बुजुर्ग है, हाँ, कोई भी मसला हो सकता है। तो एक पीला पट्टा जो दिया गया है उस बैरिकेड में हॉकर को रहना चाहिए। अब सबको पता है कि सीजनल धंधे वाले आते हैं, उनको कौन बुलाता है, कौन लगवाता है, कौन पैसे लेता है, सब लोगों को ये खुला सच पता है सबको। अब मेरा सिर्फ मामला ये था कि इनके और उनके बीच में वहाँ झंझट होने जा रहा था, तो मैंने उनको समझाने की कोशिश किया, अलग करके छोड़ा हाँ, और वो उसको गलत फहमी में ले लिए, जबकि मेरा उनका कोई झगड़ा था ही नहीं।
मैंने सिर्फ उनके यूनियन के पदाधिकारी जो टावर में मयूर सारंग बैठे थे क्या, और वो नूरी करके है, तो मैंने बोला आप जिम्मेदार लोग बैठे हो और आपके सामने ये इस तरीके से अगर मंडप आपके टावर की आड़ में धंधे लगेंगे तो फिर इनकी तो शिकायत जायज़ है ना। फिर ये क्या गलत बोल रहे हो आप? पीछे छपड़ियाँ भी लगाए हो, उसके आगे धंधे की 2-2 लाइन और लगाओगे तो, और फिर पार्किंग लगेगी तो फिर रिक्शा वाला रिक्शा रोकेगा कहाँ, पैसेंजर उतारेगा कहाँ? देखिए सभी रिक्शा वाले खराब नहीं है और सभी रिक्शा वाले भी अच्छे नहीं, दोनों तरह के लोग हैं उसमें। बगैर लाइसेंस बैच चलने वाले, बगैर वैलिड गाड़ी को, स्क्रैप गाड़ियों को लेकर चलने वाले, यहाँ कितने सैकड़ों की तादाद में रिक्शा वाले हैं। अब ये लोग उनके भी खिलाफ बोलते हैं, प्रशासन कार्रवाई नहीं करता, तो लगता है ऐसा कि ये खामखा भौंक रहे, खामखा चिल्ला रहे, बस ये एक पिक्चर क्रिएट होती है, होता जाता कुछ नहीं है, हुआ होता है। क्योंकि जब तक प्रशासन सख्ती से इस पर काम नहीं करेगा तब तक ये मसला हर रमज़ान में पैदा होता रहेगा। ये रिक्शा यूनियन और हॉकर्स यूनियन में क्या मसला हुआ था जो विवाद चौकी तक पहुंचा? असल में मसला कैसा है देखो मालूम है क्या, हॉकर्स यूनियन जो है इनको जो हद दी गई है ना, इनको एक बैरिकेडिंग की हद दी गई है, इसके बाहर उन्होंने शरीफा रोड के ऊपर कम से कम नहीं बोल के भी 9 फुट का मंडप बना दिया। और वो मंडप ऐसी जगह पॉइंट पे बनाया कि उसके आगे का जो पूरा पट्टा है ना, वो पूरे पट्टे के ऊपर जो अभी इनके धंधे वाले कि कोई और धंधे वाले हमको नहीं मगर उधर धंधे लगे। वो इतनी बड़ी जगह है कि उधर 2 रिक्शा साइड में दब के पैसेंजर उतार भी सकती है और चढ़ा भी सकती है। हमारा विरोध ये था कि भाई तुमने जो डीसीपी साहब के आदेश का उल्लंघन कर रहे हो ना, डीसीपी साहब ने इनको आदेश दिया था कि इस बार वो बैरिकेडिंग के बाहर धंधा नहीं लगे क्या, मगर उसके बाद भी 20 रोजा क्रॉस होने के बाद उसके बाहर धंधे लग रहे, और धंधे लगने के बाद में जो रिक्शा वाला वहाँ पर पैसेंजर उतारने के लिए भी खड़ा हो रहा है, तो उनके वॉलंटियर जो है ना वो रिक्शा वालों को धमका रहे, उनसे मारम पीटी करी। तो आज हमने 2 दिन से हमने आह्वान किया था कि हम रिक्शा बंद करेंगे और रोड पे चक्का जाम करेंगे। आज हमने पुलिस भी वहाँ पर गई थी, पुलिस ने क्या आप लोगों को आश्वासन दिया है उसके बारे में बताइए। जी सीनियर साहब जब आए ना, तो सीनियर साहब ने हमको क्या बोला, आप लोग ऐसा मत कीजिए, आपका जो तकलीफ है हमारे साथ में चलिए और हमें बताइए, हम उसका सलूशन निकाल के देते। तो हमने जब वो मंडप के पास लेके गए तो उधर पे धमकी दी जा रही है कि अगर ऐसा करोगे तो हाथ तोड़ देंगे, पैर तोड़ देंगे। किसने धमकी दी? आपको सीनियर के सामने धमकी दी गई है? सबसे सीनियर साहब भी दे, सीनियर के साथ सीनियर साहब के सामने ही हमारी धमकियाँ दे जा रही थी। आपने भी कंप्लेन किया यहाँ पे? मैंने भी किसके खिलाफ? राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन के अध्यक्ष के खिलाफ किया। अच्छा, तो आपसे बदतमीजी किया उन्होंने? जी बदतमीजी की ना, गाली गलौज कर रहे। पहली बात तो वो इनलीगल तरीके से डीसीपी साहब के आदेश का उल्लंघन करके उधर मंडप बांधे, और वो मंडप बांधने का म्यूनसिपालिटी ने उनको कुछ परमिशन है तो वो दिखा दे। मतलब आपके कहने मतलब उनकी जो है जोर जबरदस्ती चल रही है, मनमानी चल रही है, और वहाँ पर जो है खुले तौर पर धंधे लगवाए जा रहे हैं इलीगल तरीके से, और वसूली भी चालू है। जी एकदम 100%। अगर वसूली नहीं चली तो वो मनपा को खुद शिकायत कर सकते, वो रोज आके मनपा उनके शिकायत पर कार्रवाई करेगी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के जो सीनियर इंस्पेक्टर हैं कुलहटकर ने दोनों पक्षों को अपने केबिन में बुलाया और नोटिस दिया कि अगर अमन शांति बिगड़ती है और कोई विवाद होता है तो इसकी जिम्मेदारी तुम लोगों को की होगी, और हम तुम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और उनको नोटिस दी है, नोटिस पे साइन किया है, और इनको जो है एक नोटिस देने के बाद ये कहा है कि दोनों पक्ष अमन शांति से रहें और किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईद रमज़ान का महीना है, हालात ख़राब हो जाएंगे, पब्लिक है, माहौल ख़राब हो सकता है। माहौल ख़राब ना हो इसलिए सीनियर इंस्पेक्टर ने इन दोनों को नोटिस दी, रिक्शा यूनियन वालों को भी, पत्रकार रफ़ीक कामदार को भी और हॉकर्स यूनियन को, इन तीनों को नोटिस दिया और कहा कि अमन शांति बरकरार रखें, और अगर तुम लोगों की वजह से कोई अमन शांति बिगड़ती है, कुछ प्रॉब्लम होता है मार्केट में या समाज में, तो तुम लोगों के खिलाफ कार्रवाई पुलिस करेगी। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं DDH TV।